हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोग का गुंजा संसार चैनल में स्वागत है गाइस। और बताओ दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ गंगा आरती देखने, मतलब दशाश्वमेध घाट, जो बनारस का प्रसिद्ध घाट है। वहाँ पे गंगा जी की आरती हो रही है, तो वहाँ पे आप लोग को ले चल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखना गाइस कि आरती कैसे होती है और कैसे क्या क्या बहुत सारे सामान से होती है आरती गंगा जी की। ये देखो पब्लिक की भीड़ लगी हुई है। और हम लोग जा रहे थे 4-5 बजे के करीब जा रहे थे। 6-7 बजे के करीब आरती होती है और इतनी ज़्यादा भीड़ थी बनारस में। ये देखो पीएम मोदी जी भी वो कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं गंगा जी को। तो आप लोग को ले चल रहे हैं गाइस। आप लोग भी देखते रहना, बने रहना मेरी वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ गाइस। इसके बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा गंगा जी की आरती देख के। मैं आप लोगों को गाइस दशाश्वमेध घाट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जो मुझे पता है जहाँ तक। तो आप लोग अगर सुनना है आपको तो हमारी वीडियो में आप लोग बने रहना गाइस। तो चलिए मैं बताती हूँ। दशाश्वमेध घाट बनारस में स्थित 84 घाटों में से एक प्रमुख घाट है। यह घाट प्रमुख रूप से अपनी खूबसूरती और गंगा आरती के लिए जाना जाता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस घाट पर स्नान करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और अर्थात उसका उद्धार हो जाता है। तो आप लोग भी गाइस ज़रूर कहीं भी हों, तो कोने कोने से आ रहे हैं सभी लोग। बहुत लोग आ रहे थे, मराठी लोग तो बहुत ही ज़्यादा थे। इस घाट पे आरती देखने आए थे। और ज़रूर स्नान करिए गंगा जी में। तो जो बोले मैं वो बताई हूँ ना कि आप लोग माना जाता है, तो पहले के लोग सही बताए होंगे कि उद्धार हो जाता है गंगा जी में स्नान करने से। तो आप लोग भी ज़रूर आइए यहाँ, स्नान करिए, गंगा जी की आरती फिर देखिए। तो गाइस दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। मतलब कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राजा देवोदास ने इसी घाट पर यज्ञ करवाया था। इसी वजह से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। तो गाइस आप लोग देखते रहिए कितनी ज़्यादा भीड़ है गंगा जी की आरती देखने के लिए। हम लोग जल्दी आ गए थे इसीलिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। फिर भी हमें आगे बैठने का मौका ही नहीं मिल पाया। फिर मतलब हम लोग बैठे थे 10-15 सीढ़ी के ऊपर बैठे थे, तब हम देख पाए थे आरती। लेकिन अच्छे से देख लिए थे आरती। गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी देख लिया आरती गंगा जी की, जिसमें अगर वो ना हो, कष्ट ना हो, तो कैसे मज़ा मिलता है आरती का। तो बहुत ही अच्छा आरती हो रही थी ना गाइस, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी आप लोग भी देखना। मेरा तो एकदम देखने के बाद जैसे मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से मैं चली जाऊं। इतनी अच्छी आरती लग रही थी। मैं तो फ़ोन में खाली देखी थी, पहली बार आरती देखी गंगा जी की जैसे हो रही थी। इतने अच्छे से उन लोग पहले धूप से करते हैं, उसके बाद घंटी बजाते हुए, हाँ, अगरबत्ती से करते हैं, उसके बाद कपूर से करते हैं, उसके बाद दिया से करते हैं, फिर फूल माला से करते हैं, मतलब फूल फेंकते हैं गंगा जी को। बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी अभी देखना गाइस, यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। और सब लोग ना बोट लेके वहाँ गंगा जी में बैठ बैठ के सामने से देख रहे थे आरती। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो चलो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं गई थी और मेरी दीदी और साची और सक्षम, ये 4 लोग गए थे गंगा जी की आरती देखने। और मम्मी पापा भी थे, मम्मी पापा साइड में बैठे हुए थे। ये देखो अभी तो भीड़ थोड़ा थोड़ा है, बहुत कम है अभी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी लास्ट में आप देखना। एकदम लग रहा था कि मेला, सच में मेला है। देखो नाव अब लग गई है पूरा साइड साइड गंगा जी की आरती देखने के लिए। और इधर सज रहा है जैसे कि, ये देखो जिस चौकी पे खड़े होके आरती करते हैं वो पूरा फूल से सजाया गया था। उसके बाद उन लोग उसी पे खड़े हुए थे, जो पंडित जी थे। सभी लोग, कितने लोग थे, शायद 5 लोग थे कि 6 लोग थे, ऐसे थे। मैं ध्यान नहीं दे पाई लेकिन 5-6 ऐसे ही थे। तो अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस झंडा कितना अच्छा लहर रहा है। और जनता की भीड़ उमड़ती जा रही है। इतनी ज़्यादा भीड़, अगर कोई एक के ऊपर गिरे ना तो पूरा दब जाए। और एक के ऊपर एक बैठ रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अभी आगे इधर कम भीड़ है अभी, और सभी लोग आएंगे गाइस, तब देखना आप लोग। अभी देखो अभी तो कितना बज रहा था, 6 बज रहा था, शायद शाम के 6 बज रहा था। हम आए थे 4 बजे से, 4 बजे से आए थे आरती देखने। और गंगा आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है यह आरती गंगा जी की।
और गर्मियों में देर से सूर्यास्त के कारण आरती शाम 7 बजे शुरू होती है और सर्दियों में या शाम 6 बजे शुरू होती है। इस आयोजन के देखने के लिए हर शाम सैकड़ों लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं। सोचो गाइस, सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं कि मैं भी गिन नहीं पाई कि कितने लोग हैं, मतलब अनगिनत लोग थे। इतने लोग आरती देखने आ रहे थे, बहुत अलग अलग देशों से आए थे आरती देखने। तो हमेशा आते होंगे, तो मैं तो एक दिन गई थी कि जो जिनको देखी मतलब अलग अलग देश से आए थे, अलग अलग भाषा बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कैसे बोल रहे हैं। तो आरती बहुत ही, गंगा जी की दशमेध घाट की आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। मुझे तब लगा जब मैं देखी गाइस। तो गाइस, गंगा जी की आरती शुरू होने के पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है आरती वाले, क्योंकि हम पहले गए थे तो हम लोग सब शुरू से लेके लास्ट तक देखे थे। तो आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ गाइस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर हर हर गंगे ज़रूर लिखना आप लोग। और जो भी मेरे से गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैंने जो भी गलत बोला हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना। ये देखो, फिर तैयारियां बहुत सारी करनी पड़ती है। आरती करने वाले पुजारियों को धोती और कुर्ता पहने पहने होते हैं। जो आरती करते हैं ना, तो वो धोती और कुर्ता पहने रहते हैं और कुर्ता के साथ एक गमछा भी होना चाहिए। वो गमछा भी लिए थे। गमछा एक तरह का तौलिया होता है। वे 5 ऊंची शक्तियाँ बनाते हैं। हाँ, बहुत ऊंची शक्तियाँ बनती है, जिन पर पीतल का एक दीपक रखा जाता है। साथ ही धूप बत्ती, फूल और शंख के साथ गंगा देवी की मूर्ति भी होती है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री भी होती है। केवल विद्वान पंडित ही आरती कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, गंगा जी की आरती विद्वान पंडित ही कर सकते हैं। उन्हें उपनिषदों और वेदों जैसी पवित्र हिंदू पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए। पुजारियों की टीम का नेतृत्व मुख्य पुजारी करते हैं, जो गंगोत्री सेवा समिति के नेता होते हैं, मतलब समिति के नेता होते हैं, वही करते हैं। और आरती एक थाली होती है जिसमें तेल और छोटी जलती हुई लौ से दीपक जलाए जाते हैं। गंगा आरती में असाधारण रूप से बड़े दीपक होते हैं और हिंदू पुजारी, जिन्हें पंडित कहते हैं, उन्हें आरती करते हैं, वही आरती करते हैं। वे गंगा नदी की ओर मुख करके दक्षिणावर्त दिशा में अनुष्ठान स्थल की परिक्रमा करते हैं। जो पंडित होते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके वो आरती करते हैं और उसी तरह भक्ति पूर्वक धन्यवाद देते हैं। वे रेशमी कपड़े, उत्तम सामग्री आदि जैसे विशेष परिधान पहनते हैं और पृष्ठभूमि में नारे लगते हैं या भजन गाते हैं। यह माँ गंगा को धन्यवाद देने के रूप में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उन्हें गंगा जल की दिव्य शक्ति भी प्राप्त होती है। फिर भक्त जलते हुए दियों से धुआं लेते हैं और इसी सम्मान के प्रतीक के रूप में अपने सिर के पास ले जाते हैं और देवी से आशीर्वाद और शुद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, सभी लोग, मतलब इतना धुआं उड़ रहा था कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि कितना, मतलब गूंज रहे थे धुआं पूरा, मतलब सबके ऊपर पहुंच रहा था। गंगा जी की आरती आरती एक पूर्णतः संगठित गतिविधान है। इसकी शुरुआत बहुत बहुस्तरीय पीतल के दीपक जलाकर की जाती है। हाँ, पीतल का दीपक था, आप लोग देख सकते हैं अभी, मतलब वो देखो अगरबत्ती दिखा रहे हैं सभी पुजारी लोग। 5 लोग, हाँ 5 पुजारी थे, 5 नहीं थे, 3 3 6 एक 7 लोग थे, 7 लोग थे। और फिर इसके बाद उन लोग अपने अपने, मतलब शुरुआत करते हैं जलाकर दीपक। इसके अलावा जब प्रकाश व्यवस्था शुरू होती है तो मंत्रों का एक सुरीला ध्वनि के साथ उच्चारण शुरू होता है। बिल्कुल इतना सुरीला आवाज़ निकल रहा था, सबका एक साथ निकल रहा था। आदत हो जाती है और बड़े बड़े पंडित थे सभी लोग, जो कुछ पुजारी शंख भी बजाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आरती शुरू होने वाली है। साथ ही शंख वातावरण को पवित्र करने के लिए जाने जाते हैं। बाकी बचे पुजारी अगरबत्ती जलाते हैं और घड़ी की दिशा में देवी जी को अर्पित करते हैं। हाँ, आधे जो जितने पुजारी थे पीछे शंख बजा रहे थे, कोई अगरबत्ती दिखा रहे थे, तो सभी का अलग अलग काम था। आरती में कुछ प्रारंभिक मंत्र होते हैं। एक बार जब वे पढ़े जाते हैं तो पीतल के दिए में पूरा कपूर डाला जाता है। कपूर डाल के भी आरती किए थे और घी के दिए के भी आरती किए थे पंडित जी।
फिर वे उससे आरती करते हैं। यह आरती निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर देंगी। आप अपने चारों ओर ऊर्जा को तैरता हुआ महसूस करेंगे। बिल्कुल मैं बहुत महसूस कर रही थी, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जा रहे थे जब ये आरती चालू हुई। तो गंगा जी की आरती जब चालू हुई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और हम लोग एकदम मतलब मुग्ध होके देख रहे थे आरती अपने चारों तरफ। जैसे लग रहा था कोई हमें छू रहा है, ऐसा लग रहा था। आपको शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही आध्यात्मिक एहसास होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत एहसास हुआ था। मंत्रों में कुछ निश्चित कंपन होते हैं, एकदम कांपने लग गई थी मैं, और आप उन सभी को महसूस कर पाएंगे। तो मैं तो वहाँ बज रहा था लेकिन मैं म्यूट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं ले सकती, कि कुछ कॉपीराइट भी आ सकता था, इसलिए मैं नहीं ली। अब मैं बोल के आपको ही बता रही हूँ। तो अब आप लोग अगर सुनना होगा तो आप उस पर गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना गंगा जी की आरती कैसे होती है, तो वो उनकी ध्वनि सुनाई देगी कि कैसे आरती करते हैं। मैं तो म्यूट कर दी थी उस टाइम। और पंडित जी पूरे चारों तरफ घूम के आरती कर रहे थे। अभी तो धूप से कर रहे हैं, पूरे चारों तरफ घूम के आरती कर रहे थे। और ये घंटी जो बजा रहे थे सभी लोग, पब्लिक जो सामने बैठी हुई थी वही घंटी बजा रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। घंटी की ध्वनि जब सुनाई दे रही थी पूरे बनारस में गूंज रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। कपूर आरती के बाद आपको हवा में भी पवित्रता एहसास होगा। हाँ बिल्कुल, पवित्रता भी एहसास हो रहा था कि जैसे हवा इतना मतलब धुआं धुआं सा गूंज रहा था। और एक अलग अनुभव होता है इसे लिख मतलब बहुत अच्छा लगा। इसे केवल गंगा आरती में ही महसूस किया जा सकता है, जैसा हमें एहसास हो रहा था जब गंगा आरती हो रही थी वहीं हम एहसास कर सकते हैं। अब देखो दिया मतलब दिया जला के आरती कर रहे हैं गाइस। अब इतना अच्छा लगेगा जब आरती उठाते हैं, इतनी मतलब जैसे लग रहा था कि इतना भारी होगा, कैसे उठा पा रहे हैं। तो पूरे एक पैर पे खड़े थे और फिर इतनी अच्छे से एक हाथ से आरती कर रहे थे सभी पंडित जी। वाराणसी दशमेघ घाट में आयोजित ये गंगा आरती होती है, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। मैंने तो आपको पूरी कोशिश की अच्छा दिखाने का। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये आपको कैसा लगा हमारा मतलब गंगा जी की आरती और हमारी वीडियो। उतना भीड़ था तो अच्छा नहीं बन पाए उतना ज़्यादा, तो मैं उसके लिए सॉरी। थोड़ी वीडियो इधर उधर हो जा रही थी, सबकी मतलब सब धक्का दे रहे थे पीछे से, तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कोशिश करी कि अच्छी वीडियो बने। गंगा आरती पूरे साल हर दिन होती है, और कभी भी आप चाहेंगे गाइस तो पूरे दिन होती है। मतलब पूरे दिन नहीं, पूरे हर साल होती है, हर एक दिन होती है गंगा जी की आरती। वो भी शाम के समय में। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है, अगर आप लोग जाओगे तो ज़रूर गंगा जी की आरती देखो और गंगा जी में स्नान ज़रूर से करना। हालांकि अगर आप भव्य समारोह देखना चाहते हैं तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दौरान अवश्य जाना चाहिए। उस टाइम होता है मतलब बहुत भव्य समारोह होता है। अगर आपको जाना हो तो कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन जाना आप लोग। या अक्टूबर से शुरू होकर नवंबर में समाप्त होती है, हर दिन सूर्यास्त के समय होती है। और ये अक्टूबर से, मैं आपको टाइम भी बता दे रही हूँ, अक्टूबर से जब लगता है समारोह लगता है तो अक्टूबर से नवंबर तक मतलब समाप्त होता है। तो आप लोग ज़रूर गाइस पहुंचना गंगा जी की आरती देखने, और भव्य समारोह क्या क्या होता है वो भी देखना। और यह आरती पवित्र दशाश्वमेध घाट पर की जाती है। तब बहुत ज़्यादा यहाँ की मान्यता है, बहुत ही प्राचीन घाट है ये माना जाता है। ये काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर के पास है। जो दशाश्वमेध घाट था वो काशी विश्वनाथ बाबा के पास था। और आप घाट का रास्ता आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सभी स्थानीय लोग आरती पर आते ही हैं। और बनारस में हर जगह सबको पता है कि कहाँ कहाँ क्या है, बनारस का कहाँ घाट है, तो सब बता देंगे। आप कहीं भी अगर भटक रहे हो तो आजकल तो गूगल चला हुआ है, तो गूगल पे आप लोग सर्च मार के देख लेना कि ये कहाँ पे आरती हो रही है, तो आप लोग वहाँ पहुँच जाना। और ज़रूर एक बार गाइस मेरे कहने पे आप लोग बनारस की आरती ज़रूर देखना, दशाश्वमेध घाट की आरती, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। हम तो एकदम बहुत ही लंबी थोड़ी वीडियो बन गई थी, मैं भगा के नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को। सब 7 बार घुमाते हैं, सब 7 बार 4 बार घूमे थे। तो गाइस आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ना, तो मैं दिखा रही हूँ मुझे जितना दिखा। और जितनी देर में रुकी थी तो आप लोग भी देख लो। वहाँ से लाइव तो आई थी लेकिन उतना साफ से नहीं आया था वीडियो। लाइव में मेरी नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था, इतना ज़्यादा भीड़ थी, करोड़ों की संख्या थी इतनी ज़्यादा कि मतलब लाइव सही से नहीं चला, तो आप लोग में आरती नहीं देख पाए होंगे। तो इसलिए मैंने
वीडियो बना लिया था कि वीडियो में सबको दिखा दूँगी आरती। तो चलिए आप लोग भी अपना गंगा जी की हाथ जोड़ के आरती देखिए और स्तुति करिए गंगा जी की। चलो मैं भी बोल देती हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। और आप लोग भी बोलिएगा ज़रूर से। गंगा जी की आरती के टाइम बोला जा रहा था तो मैंने तो उसका म्यूट कर दिया, आवाज़ जो आ रही थी माइक से भी आ रहा था, तो मुझे लगा क्या पता कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए मैं ही आपको बोल के सुना दी। आप लोग भी ये बोलना ज़रूर। और इसके बाद अब दिया की आरती हो गई, इसके बाद शायद क्या कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं शायद। छोटी छोटी घंटे लिए थे पंडित जी, वही बजा रहे हैं कि फूल से, शायद कि शंख शायद बजा रहे थे। हाँ शंख बजा रहे थे। एक पैर पे देखो भाई, एक पैर में पंडित जी खड़े हैं और शंख बजा रहे थे, सब ताली बजा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, आज भी देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पब्लिक आप देख लो गाइस, पब्लिक इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हाँ फूल शायद फेंक रहे थे, फूल से आरती हो रही थी। इसके बाद अब अगरबत्ती लिए हैं, धूप से हो गई और अगरबत्ती से अब हो रही है, और दिया से भी हो गई और कपूर से भी हो गई। और ये देखिएगा ये सब अगरबत्ती से कर रहे हैं। हाथ इतना अच्छा करते हैं, हाथ ऐसा ऐसा डुला रहे थे पंडित जी की, देखने में हम लोग तो ऐसे कभी नहीं कर पाएंगे आरती ज़िंदगी में। मतलब ये सच में बहुत बड़े विद्वान थे जो भी आरती कर रहे थे पंडित जी। उनको तो हम दिल से प्रणाम करते हैं, जितने पंडित जी हैं सभी लोग लाइव मतलब वीडियो में सभी लोगों को प्रणाम करते हैं। अब इधर देखो ये जो मिला के किया जाता है हवन, लास्ट में हवन किया जाता है। जैसे कोई भी पूजा होता है तो लास्ट में हवन होता है ना, वही सामग्री मिला के जो पंचमेव मतलब पंचमेवा मिला के पूरा सामग्री बनाया गया था, हवन सामग्री, वो लास्ट में हवन हो रहा है अब गंगा जी का। ये देखो थोड़ी मैं वीडियो जल्दी जल्दी कर दी क्योंकि बहुत लंबा था वीडियो, मेरे से बहुत लंबा बन गया था, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी भगा दिया। तो आप लोग गाइस जल्दी जल्दी देखना। और आरती हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। और ये देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इसी भीड़ में हम जा रहे हैं अपने अपने घर। अब आप लोग को आरती कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना गाइस, और हर हर गंगे ज़रूर लिखना। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस। आप लोग तो मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आप लोग के पास पहुँच जाएगी पहले ही, तो आप लोग ज़रूर वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।